वृष कार्य हेतु सातु तुलायाम मीनस्य द्वादस्त भावस्त केतु कपिस्य मंगल भूमि सुतान्वा। चारों व्याख्याएं एक ही श्लोक में नारद ने दिया कि बृहस्पति ग्रह पर शुक्र की दृष्टि पड़े या शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े, शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र की दृष्टि पड़े, जैसे पुष्य नक्षत्र है, अगर पुष्य नक्षत्र या तृतीय चरण से कदाचित देख ले भरणी नक्षत्र को, तो जैसे कुबज्याम रूप सौंदर्यम लावण्यम मतिकारिण, कुब्जा को लात मारा कृष्ण ने, सीधी हुई नहीं हुई अपितु सुंदरी का रूप धारण कर लिया। भरणी पर बृहस्पति की दृष्टि, सटीक उदाहरण है। कंस के वध में कुबलिया हाथी से युद्ध जो कृष्ण और बलराम का हुआ है, ये भरणी नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र के बीच मल्ल युद्ध था। जितने भी भाव में कुब्जा और इधर कैकेयी की सहेली मंथरा नकारात्मक बिंदु, लेकिन इससे सकारात्मक तब निकला जब शत्रुघ्न और भरत आ गए और इसको यह भाव का ज्ञान हुआ कि जिसके निमित्त कारकत्व राज्य पद देने का प्रभाव प्रमाण लिया गया है, वो इसे ग्रहण नहीं करना चाहता, तब उसकी बुद्धि सुचिता को प्राप्त हुई। अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र की दृष्टि पड़ने पर कारकत्व में आधे आधे फल ही दोनों के मिलते हैं। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से हेमंत। मेरे 1984 हमें दोपहर 1:22 स्थान कलकत्ता है। गुरुजी, यदि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, कृपया बताएं कि क्या प्रयत्न करने से सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है अथवा प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, और कब तक अच्छी जॉब मिल सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे आज के पहले कॉलर हैं हेमंत कुमार जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपने करियर के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया बताएं। धनु कर्क पुष्य, प्राइवेट संस्थान में 3 नौकरियां हैं आपको, इसके बाद चौथी नौकरी आपकी गवर्नमेंट, और 3 नौकरियां अच्छी, जिसमें एक सामुद्रिक बेल्ट पर हो या उसका हेडक्वार्टर सामुद्रिक बेल्ट पर। और गवर्नमेंट नौकरी जब स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य 10वें स्थान पर बैठा है, गवर्नमेंट नौकरी मिलने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप सूर्य और मंगल पंचम को अगर अपने आगोश में लिए हों, पंचम भाव को, तो प्रतियोगात्मक परीक्षाओं से सफलता का श्रेय देते हैं। अतः आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जरूर लें, इसमें आपकी सफलता पहले से निहित है। हेमंत कुमार जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं नीरज वर्मा बोल रहा हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1974। टाइम है 2:40 दिन पे PM। मेरा स्वास्थ्य पिछले 2 साल से अच्छा नहीं चल रहा है, तो लग रहा है इसमें कुछ ग्रह नक्षत्र विपरीत है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। हमारे अगले कॉलर है नीरज वर्मा जी, मुजफ्फरपुर बिहार से।
गुरुजी, ये अपने स्वास्थ्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इनको लगता है कि ऐसा विपरीत ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रहा है, तो कृपया आप इन्हें उपाय बताएं। कर्क, तुला, चित्रा। तुला का कारकत्व विश्व लग्न को प्राप्त है और विश्व का स्वामी स्वयं देवादिदेव महादेव है। 17 चौको 68, 14 लोटे जल या 14 ड्रॉप जल जो भी शिवलिंग पर प्रतिदिन डालना शुरू करें तो आप में सकारात्मक सोच जन्म ले, तब स्वास्थ्य में लाभ, दवाइयों का फायदा होना, डॉक्टरों का हाथ लगना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और नीरज वर्मा जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की
आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं संतोष शुक्ला खलीलाबाद से बोल रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/2/1982 और दिन में 12:10 जिला गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ है। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस क्षेत्र में व्यवसाय करूँ जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो और राजयोग कब से शुरू होगा, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं संतोष जी खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। ये जानना चाहते हैं आपसे कि ऐसा कौन सा व्यवसाय करें जिससे इन्हें सफलता प्राप्त हो और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनका राजयोग कब से शुरू होगा, कृपया बताएं। वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र का आपका जन्म है। व्यापार आपको प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकरी, ठेकेदारी यही मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और राजनीति 36वें और 42वें वर्ष में आपकी परिपक्व होती है, तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। और संतोष जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अगले कॉलर से और जानेंगे उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। हम हरदेवी बेंगलोर से। हमारा जन्मदिन है 18/8/1953 रात के 9 बजे बेंगलोर। कुछ साल पहले मेरी दुकान में आग लगने से मेरा व्यापार बंद हो गया है, ठीक से चलता नहीं है। कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं कि मेरी दुकान चल पड़े। हमारी अगली कॉलर है हरदेवी जी बेंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी इनका प्रश्न अपने व्यवसाय को लेकर है। इनका कहना है कि इनके व्यवसाय में इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। मीन वृश्चिक अनुराधा, कार्यस्थल हो चाहे व्यापार स्थल हो चाहे निवास स्थल हो, चतुर्थ शुक्र, गाय वहां लाकर भोजन करा दो उस स्थान पर। जिस रंग की गाय वहां भोजन कराओ उसी रंग से दीवालों को पुतवा दो, पुनः से स्थापित हो जाएगा आपका कार्यस्थल। इसमें लंच मात संशय नहीं है। और हरदेवी जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव कानपुर से बोल रहा था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 1978 है। शाम को 5:20 कानपुर का। मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा विवाह कब तक होगा, कृपया उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं दीपक श्रीवास्तव जी कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि इनको व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपसे उपाय जानना चाहते हैं इसके लिए। और साथ ही इनका कहना है कि इनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो कृपया बताएं विवाह का योग कब तक है। कुंभ मीन रेवती, विवाह 42-36, कब जन्मिया 78, 42 तो हो गया आपका। 2010 में आपका विवाह कहीं फाइनल हो फिर वो टूटे। अब विवाह ना करो, विवाह के बिंदु पर चिंतन, क्योंकि एक विवाह नहीं 2-2 विवाह आपके पहले टूटते हैं तब तीसरा विवाह होता है। 46 जब पूर्ण हो गया तो ये सीधे आपको 51 में ले जाएगा और आपका जन्म तिथि आ रहा है 78, 16 फरवरी 2014 यहाँ से योग प्रारंभ होगा पुनः से विवाह का। बाकी पीछे की पृष्ठभूमि आपकी ध्वस्त हो चुकी। तो दीपक श्रीवास्तव जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और आपके भविष्य में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं।
और गुरुजी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि घर में समृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं उपाय। ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच
पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 21 मार्च और दिन है गुरुवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। बुध की विशेष कृपा होने के कारण आज बातों में आपसे कोई नहीं जीत पाएगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी ही विजयश्री प्राप्त होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज योग उत्तम है। हालांकि आज आपको किसी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मानसिक तनाव पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं वह ठोस है। सफलताएं मिलने की पूरी उम्मीद है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, मानसिक तनाव भी कम होगा। आज परिस्थितियां बेहतर होती रहेंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए जहां भी जाएंगे वहां अपनी ही मेहनत करनी होगी। अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी आप तरोताजा बने रहेंगे। सायंकाल तक कोई एक अच्छा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति आज अच्छे लाभ को प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों की मदद से, आपकी मेहनत से, साथ ही पहले किए गए कार्यों से अच्छे फलों की प्राप्ति का आज अच्छा अवसर है। कुल मिलाकर पहले किए गए कार्यों का उचित पारिश्रमिक आज प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति आज व्यापारिक दृष्टि से शुभ रहेंगे। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी अच्छे लाभ की उम्मीद है। कुल मिलाकर आज आप व्यापार व्यवसाय नौकरी में अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है कि आप नुकसान से बच रहे हैं, अन्यथा गलती लंबी है, नुकसान लंबा हो सकता है। अतः थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप भी कार्य करें, बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा। मित्रों के माध्यम से कुछ नई वस्तुएं मिलेंगी, इन पर आप कार्य करेंगे और अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे, लेकिन यह कार्य कुछ समय में होगा, उसकी योजना आज पूरी हो जाएगी। धनु राशि। धनु राशि और व्यक्तियों की आज प्रगति के अच्छे अवसर हैं। परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ की उम्मीद है। कुल मिलाकर घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज तनाव रहित रहकर कार्य करना चाहिए। आपको जो परिस्थितियां दिखलाई दे रही हैं सब विपरीत हैं, लेकिन हकीकत में इनका कुछ उल्टा ही है। सायंकाल तक सफलताएं मिल जाएंगी। दोपहर की परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ये यात्राएं लाभकारी ही सिद्ध होंगी। आकस्मिक रूप से की गई यात्रा का अच्छा फल प्राप्त होगा। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों को देश विदेश से संबंधित कार्य कर लेने चाहिए। विशेषकर वह विद्यार्थी जो विदेशों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, उन्हें आज अच्छे फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, कल हमने बात की थी होली का डंडा हर चौराहे पर लगभग गाड़ दिया जाता है और होली का दहन इसी डंडे के आसपास होता है। इससे कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। यदि आपका घर नजराया हुआ है या यूं कहें घर में कोई तंत्र प्रयोग है या घर में आने के बाद समृद्धि चली गई है या इस घर में आपको कहीं डर लगता है, ऐसी कहीं भी कोई स्थिति निर्मित हो रही हो, उसके लिए सायंकाल 1 मुट्ठी राई अपने हाथ में लें, पूरे घर की लाइट बंद कर दें और 1 मिनट में आप पूरे घर के ऐसे धीरे धीरे हर कोने से चक्कर लगाकर बाहर निकल जाएं। जब आप बाहर निकलें, वापस आप लाइट ऑन कर सकते हैं और यह राई होली के डंडे के ऊपर गाड़ें। ऐसा करने से आपके घर परिवार की नजर उतरेगी, साथ ही घर परिवार के माध्यम से जो नुकसान हो रहा है, घर खरीदने के माध्यम से जो परेशानी आई है, वह परेशानी छूमंतर हो जाएगी। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल। इसी के साथ वक्त हो गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाने का। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। यूपीए सरकार से समर्थन वापसी के बाद करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर सीबीआई का छापा, विदेश से कार मंगाने का मामला। बेनी प्रसाद वर्मा के मुद्दे पर मुलायम सिंह के फैसले पर टिकी देश की निगाहें, आज सपा की संसदीय दल की बैठक में तय होगी रणनीति। 1993 मुंबई धमाका मामले में आज अहम दिन, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला, संजय दत्त की सजा पर भी होगा फैसला। एमपी के सीएम शिवराज आज दिल्ली दौरे पर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से करेंगे मुलाकात, किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की करेंगे मांग। और ट्रेन हाईजैक कर भागने वाला कुख्यात बदमाश उपेंद्र सिंह धनबाद से गिरफ्तार, 6 फरवरी को पेशी से लौटते वक्त हुआ था फरार। सबसे पहले बात करेंगे सीबीआई के छापे की। आपको बता दें कि स्टालिन के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई का छापा पड़ा है करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर पर। आपको बता दें कि करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर पर विदेशी कारों के अवैध आयात के मामले को लेकर सीबीआई का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि चेन्नई में करुणानिधि के बेटे स्टालिन के आवास पर विदेशी कारों के अवैध आयात के मामले में छापा पड़ा है। डीएमके ने केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन क्या वापस लिया, मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पर कठोर हो गए। बेनी के बयान पर हल्ला मचाने वाली सपा अब बेनी के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने की सोच रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत आज पार्टी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलायम सिंह आगे क्या करेंगे।
लोकसभा चुनाव के बाद की केंद्रीय राजनीति पर अभी से नजरें गड़ाए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के तेवर बुधवार को अचानक बदल गए। सपा संसदीय दल की आज सुबह बैठक बुलाकर सरकार और यूपीए के साथ रिश्तों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करने का फैसला